जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम कबीर दास जी की वाणी में जीवन की महिमा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। कबीर जी कहते हैं, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वह वासना विजय ही जीवन मुक्त होते हैं। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुए पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। कबीर जी कहते हैं, भूलवश मैंने जाना था कि मेरा मन मर गया, परंतु वह तो मरकर प्रेत हुआ। मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा, ऐसा यह मेरा मन बालक की तरह है। वक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटो हाट बिकाए। कबीर जी कहते हैं, जिसने अपने कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया है, ऐसे संत भक्त के शरीर छोड़ने पर क्यों रोते हैं। बेचारे अभक्त अज्ञानियों के मरने पर रो, जो मरकर 84 लाख जोनियों के बाजार में बिकने जा रहे हैं। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ, जो घर जारो अपना, चलो हमारे साथ। कबीर जी कहते हैं, संसार शरीर में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, ज्ञान की आग बत्ती में लेकर इस घर को जला डालो। अपना अहंकार अर्थात घर को जला डालता है। शब्द विचारी जो चले, गुरमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबू न ग्रासे काल। कबीर जी कहते हैं, गुरमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते और वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। जब लग आश शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे, छोड़े राह बजाए। कबीर जी कहते हैं, जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसीलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। मन को मृतक देखी के, मति माने विश्वास, साधु तहां लो ब्याह करे, जो लो पिंजर सांस। कबीर जी कहते हैं, मन को मृतक देखकर यह विश्वास न करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो सकता है। इसीलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। कबीर मृतक देखकर मति दर्यो विश्वास, कविऊ जागे भूत है, करे पिंड का नाश। कबीर जी कहते हैं, हे साधक, मन को शांत देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर पतित करेगा। अज्यू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में जंजरा होत है, सो घर डारो जार। कबीर जी कहते हैं, आज भी तेरा संकट मिट सकता है यदि संसार से हार मानकर निरअभिमानी हो जा। तुम्हारे अंधकार रूपी घर में को काम क्रोधा आदि का झगड़ा हो रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि से जला डालो। सतसंगति है सूप ज्यों, त्यागे फटकी असार, कहे कबीर गुरु नाम ले, परसे नहीं बेकार। कबीर जी कहते हैं, सतसंग सूप के ही समान है, वह फटक कर असार का त्याग कर देता है। तुम भी गुरु से ज्ञान लो, जिससे बुराइयां बाहर हो जाएंगी। कबीर सतगुरु ना मिल्या, रही अधूरी शीश, स्वांग जाति का पहरी कर, गरी गरी मांगे बीश। कबीर जी कहते हैं, जो लोग एक अच्छा गुरु नहीं पाते हैं वह अधूरे ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह एक बैरागी के वस्त्र पहनते हैं और घर घर जाकर भीख मांगते हैं। राम बुलावा बेजा, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। कबीर जी कहते हैं, राम कबीर को बुला रहे हैं, कबीर रो रहे हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर के साथ संबंध की तुलना में अच्छे लोगों की संगत का अधिक महत्व है। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख होए, कह कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होए। कबीर जी कहते हैं, एक अच्छी संगति खुशी पैदा करती है और एक बुराई दुख पैदा करती है। अच्छे लोगों के बीच हमेशा रहना चाहिए।
साहेब तेरी साहेबी सब गट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली राखो न जाए। कबीर जी कहते हैं, मेरे स्वामी आपकी महारत सभी प्राणियों में है, उसी तरह जैसे मेहंदी में लालिमा होती है। साई आगे सांझ है, साई सांझ सोहाए, चाहे बोले केस रख, चाहे गोद मुंडाए। कबीर जी कहते हैं, ईश्वर सत्य को देखता है, भगवान को सच्चाई पसंद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लंबे बाल उगा सकता है, या वह सारे बाल मुंडवा सकता है। लकड़ी कहे लोहार की, तू मती जा रे मोहे, एक दिन ऐसा हो मई जरांगी तो है। कबीर जी कहते हैं, लकड़ी एक लोहार से कहती है कि आज अपनी जीविका के लिए तुम मुझे जला रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें चीता पर जला दूंगी। ज्ञान रतन का जतना कर, माटी का संसार, आए कबीर फिर गया, फीका है संसार। कबीर जी कहते हैं, ज्ञान के रतन की देखभाल करनी चाहिए, संसारिक अस्तित्व बेकार है। कबीर ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया क्योंकि दुनिया फीकी है। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पो जह, निश दिन दर्शन साधु को, प्रभु कबीर कहु दे। कबीर जी कहते हैं, कबीर भगवान से भौतिक संपदा के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वह हमेशा के लिए अपनी दृष्टि में एक अच्छा व्यक्ति होने का पक्ष पूछ रहा है। ना गुरु मिलया ना सिच बया, लालच खेलिया डाब, दुनिया बड़े दार में छदी पाथर की नाव। कबीर जी कहते हैं, जो लोग लालच से प्रेरित होते हैं वे अपने शिष्य और गुरु का दर्जा खो देते हैं। पत्थर की एक नाव पर चढ़ते ही दोनों बीच में डूब गए। जह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं, यह शरीर जहर का एक थैला है, गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सिर कुर्बान करके उपदेश मिलता है तो यह एक सस्ता सौदा होना चाहिए। राम प्यारा छड़ू करे, करे आन का जाप, वैसा कर पूत जीव, कहे कौन सो बाप। कबीर जी कहते हैं, यदि कोई ईश्वर को भूल जाता है और कुछ और याद करता है तो वह एक वेश्या के बेटे की तरह है, जो यह नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। जो रो तो बल घंटी, हंसो तो राम रिसाई, मनी मही बिसुरना, ज्यों गुण काठी खाई। कबीर जी कहते हैं, अगर मैं रोता हूं तो मेरा ऊर्जा स्तर नीचे चला जाता है, अगर मुझे हंसी आती है तो राम को ऐसा नहीं लगता। क्या करूं अब, यह दुविधा मेरे दिल को दिमक की तरह खा जाती है। सूखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर जी कहते हैं, दुनिया बहुत खुश है, वह खाते हैं और सोते हैं। कबीर इतना दुखी है कि वह जागता रहता है और रोता रहता है। पर्वत पर्वत में मैं फिरिया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पो नहीं, जताई जीवनी होए। कबीर जी कहते हैं, कबीर ने एक पर्वत से दूसरे पर्वत की खोज की, लेकिन वह जीवन को बनाने वाली जड़ी बूटी न पा सके। कबीर एक न जन्या तो बहु जन्या क्या होए, एक ते सब होत है, सब ते एक ना होए। कबीर जी कहते हैं कि आप एक चीज नहीं जानते हैं और आप कई अन्य चीजों को जानते हैं। यह एक बात सभी को पूरा कर सकती है, यह कई चीजें बेकार है। पतिव्रता मैली बली, गले कांच को पोत, सब सखियां में जो दीपे ज्यो रवि, शशि को ज्योत। कबीर जी कहते हैं, अपने परिवार के लिए प्रतिबद्ध एक महिला अपने पुराने वस्त्र और गले में कांच के मोतियों की लेस में बेहतर दिखती है। वह अपनी सहेलियों के बीच ऐसे चमकती है जैसे चांद सितारों के बीच चमकता है। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री करे सवादी, हीरा खोया हाथ थाई, जन्म गंवाया बाड़ी। कबीर जी कहते हैं, एक वासनाग्रस्त व्यक्ति ने उसकी भक्ति को नुकसान पहुंचाया है और उसके इंद्रिय अंगों को स्वाद का आनंद मिल रहा है। उसने एक हीरे को खो दिया है और जीवन का सार चूक गया है। पर नारी रता फिरे, चोरी बदिता खाही, दिवस चारी सरसा रही, अति समूला जाही। कबीर जी कहते हैं, एक पुरुष जो दूसरे से संबंधित महिला को प्रसन्न करता है वह रात में चोर की तरह भागता है। वह कुछ दिनों के लिए सुख का मतलब निकालता है और फिर अपनी सारी जड़ों के साथ नष्ट हो जाता है। कबीर कली खोटी बाई, मुनियर मिली न कोई, लालच लोभी मुस्कुरा, टिंकू आदर होए। कबीर जी कहते हैं, यह कलयुग का युग है जहाँ एक व्यक्ति जो संयम की भावना रखता है
वह दुर्लभ है। लोग लालच, लोभ और त्रासदी से लवरेज है। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा वही नहीं तोई करती बाण। कबीर जी कहते हैं ब्रह्म जब माया बहुत प्यारी है। भगवान का शुक्र है कि मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद मिला, अन्यथा मैं कोरा होता। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।